चलो सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले क्या, लूप। अभी लूप क्या होता है और कितने टाइप के अवेलेबल है ना। जैसे कंडीशंस में क्या अवेलेबल था हमारे पास, कंडीशंस हमने पढ़ा तो इफ, एलिफ और एल्स। स्टार्ट हमेशा कहाँ से होता था, इफ से, है ना। एंडिंग होने के लिए किसी कंडीशन की जरूरत नहीं, बट स्टार्ट हमेशा इफ से होगा, ठीक है। इफ को कैरी ऑन कौन करता था, एलिफ, ओके, ठीक है। और एल्स में हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती थी, बट एलिफ और इफ में कंडीशन लिखना होता था, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे कि लूप कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास लूप जो है वो है फॉर लूप, ओके, एंड व्हाइल लूप। सुना है क्या आप लोगों ने फॉर लूप, व्हाइल लूप? नहीं सुना, ठीक है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप। चलिए एक समझते हैं, हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट, लाइक लिस्ट में py है हमारे पास, पाइथन, फिर हमारे पास जावा है, फिर हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है, उसके बाद हमारे पास सी है, C++, ओके। बहुत सारे एलिमेंट है लिस्ट में, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। फॉर लूप इससे पहले भी हमने देखा है, फॉर आई इन लिस्ट, देन प्रिंट आई। चलो अब मुझे बताओ ये आई क्या है। फॉर तो कीवर्ड है, ओके, फॉर इज अ रिजर्व कीवर्ड। अगेन इन क्या है, इन हमारा कंडीशन है कि लिस्ट में से जो भी आई रहेगा, बट ये आई क्या है, ठीक है, कौन सी वैल्यू, यस, जो भी हमारे एलिमेंट के अंदर, जो भी हमारे इटरेबल के अंदर, इट इज व्हाट, लिस्ट इज अ इटरेबल, है ना। आप इटरेबल कौन कौन से होते हैं वो भी समझाऊंगा मैं आपको ना। इटरेबल के अंदर जो वैल्यू है, सिंगल एलिमेंट, आई क्या करता है, सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट करता है, और प्रिंट क्या करवाता है ना। क्या मुझे यहाँ पे सिर्फ आई लिखना जरूरी है या मैं जे लिख सकता हूँ? तो फिर नीचे भी हमें जे लिखना पड़ेगा। गुड, वेरी गुड, है ना। ऐसा ही होगा, मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, आई लिखूँ या जे लिखूँ, सेम चीज मुझे नीचे के प्रिंट करवाना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ तो, ठीक है। सो ये जस्ट क्या है, ये पॉइंटर है, जो प्लेस है वो वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो एग्जीक्यूट करें, क्या हुआ, एक एक लिस्ट, मतलब लिस्ट में से एक एक एलिमेंट लिया, प्रिंट किया, फिर वापस से गया, है ना। क्या होता है, पहले एग्जीक्यूट हुआ, फर्स्ट टाइम में आई क्या है, फर्स्ट टाइम में आई क्या है, पी वाई, तो पी वाई प्रिंट किया, ओके। सेकेंड टाइम वापस से गया, लूप मतलब किसी चीज को रिपीट करना, लूप में कंटिन्यू करना ना। अब सेकेंड टाइम में क्या है आई की वैल्यू, जावा, तो सेकेंड टाइम में क्या प्रिंट हुआ, जावा। चलो फॉर आई इन लिस्ट। अब मुझे बताओ प्रिंट में मुझे आई ही लिखना पड़ेगा या कुछ और लिख सकता हूँ मैं, आई कॉमा टाइप ऑफ आई। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या आएगा, उसके एलिमेंट आएंगे और उसके टाइप्स आएंगे। अभी जस्ट स्पेस क्रिएट किया ना, हम जो भी स्ट्रिंग में लिखते हैं वहाँ पे स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या हो रहा है, टाइप भी दे रहा है, फॉर आई इन लिस्ट दिस प्रिंट। अब मुझे बताओ प्रिंट में आई लिखना जरूरी है क्या, पॉइंट को करता है तो लिखना जरूरी है, ठीक है। नाउ आई एम डूइंग हियर स्टार टू, ठीक है। अब क्या हुआ, जितनी बार एलिमेंट्स थे, कितने एलिमेंट्स थे यहाँ पे, 5 एलिमेंट थे, मतलब लूप। ये जो आए फॉर लूप में यहाँ जो दिखा गया है वो होता है कितनी बार लूप चलेगा। नीचे प्रिंट में आपको क्या लिखना है वो उस आई से मतलब नहीं है, आई सिर्फ क्या डिस्क्राइब करता है कि लूप कितने बार चलेगा, ओके। नीचे आप जो हाँ, फॉर आई इन लिस्ट, मतलब लिस्ट मतलब वो लिस्ट की जगह पे कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे भी समझाऊंगा। सर जैसे लिस्ट के बाजू में भी अपन लिख नहीं सकते क्या, प्रिंट लिस्ट के बाजू में नीचे लिखना है, और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अलग होता है, वो समझाऊंगा, अभी पढ़ेंगे वो भी, वो ज़्यादा टफ है, थोड़ा पहले इसको समझो, ठीक। अब दूसरा वेरिएबल बनाया, नाउ वेरिएबल
वेरिएबल में लिखो आई लाइक पाइथन, ठीक है, हो गया, ठीक, एग्जीक्यूट। नाउ फॉर आई इन, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, फॉर आई इन वेरिएबल, राइट। देन प्रिंट क्या करना चाहता हूँ मैं, आई, क्या प्रिंट होगा, जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे प्रिंट होंगे, है ना। नाउ स्ट्रिंग इज ऑल्सो इटरेबल। आई एक लाइन में होना, लाइक एक लाइन में होना, पाइथन ऐसा नहीं, ये सिंगल आई जो है वो सिंगल एलिमेंट को, मैंने बताया था सिंगल एलिमेंट को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पूरा एक वर्ड एक लाइन अपने को ऐसा होना, तो वैसे नहीं होगा। अगर आपको एक लाइन में चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, एंड इज इक्वल टू दिस, ठीक। नहीं, आई फर्स्ट लाइन, लाइक सेकंड लाइन, पाइथन थर्ड लाइन। उसके लिए आपको वैसा कोड लिखना पड़ेगा, आगे बताता हूँ मैं। फिर नेस्टेड लूप आएगा, क्या आएगा, नेस्टेड लूप आएगा। अभी नॉर्मल चीजें देखो, नेस्टेड भी देखते हैं, ठीक है। फॉर नाउ आई इन वेरिएबल, अब मुझे बताना क्या प्रिंट करूं यहाँ पे मैं, अब क्या प्रिंट होगा, कौन सी लिस्ट, ऊपर वाली, एक एलिमेंट होगी या क्या होगा, सर बट वो फॉर आई इन वैर लिया तो उसी के एलिमेंट्स होंगे ना वहाँ पे, नीचे तो अपन ने अलग लिख दिया। मैंने अभी बताया था, ये वार जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा या फिर जो भी यहाँ पे डेटा टाइप होगा इटरेबल होगा बेसिकली, और ये आए वो क्या करता है, वो उसको पॉइंट करता है, उसके एक एलिमेंट को पॉइंट करता है, किस लिए, कि लूप कितनी बार चलाना है। आपने नीचे जो लॉजिक लिखा है, आप यहाँ जो लॉजिक लिख रहे हो वो कितनी बार चलाना है, ओके, कितनी बार तो चलाना है। वेरिएबल में एक ही स्ट्रिंग है तो वो एक ही इसमें प्रिंट करना है। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, देखो क्या आएगा, क्या आ रहा, क्या आ रहा है, लिस्ट में कुछ नहीं आ रहा। अब यहाँ आ रहा है कि लूप जितनी बार चल रहा है उतनी बार ये लिस्ट प्रिंट हो रही है। लूप कितनी बार चल रहा है, जितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम क्या हो रहा है, लूप चल रहा है, तो 13 टाइम प्रिंट होगा ना। प्रिंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 13 टाइम, ओके। नहीं समझा, कोई बात नहीं, आगे और बहुत सारे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जस्ट मिनट, क्या लिखा है यहाँ पे, s इज इक्वल टू शुद्ध, ठीक है ना, s वेरिएबल पास कर रहा हूँ यहाँ पे। लूप कितनी बार चलेगा, क्या प्रिंट होगा इस बार, SUDH होगा, ठीक है। फॉर आई इन s, प्रिंट मुझे इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है, मैं तो अमित प्रिंट करने वाला हूँ। क्या प्रिंट होगा, कितनी बार, क्यों, क्योंकि S में 4 एलिमेंट है, लूप 4 बार चलेगा। प्रिंट मुझे क्या करना है वो मैं कराऊंगा। अब एक और चीज, कितनी भी बार प्रिंट लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, कितनी भी बार प्रिंट लिख सकता हूँ मैं। अब दोनों प्रिंट होने चाहिए, एक के नीचे एक ही तो आ रहा है, अमित, हाँ पहले पूरा अमित ऐसा नहीं होगा ना, पहले मैं बता रहा, अभी लूप चलाने के लिए हर बार एक एलिमेंट चाहिए, ठीक है। नाउ फर्स्ट टाइम में यहाँ पे बोला कि ओके शुद्ध है, मतलब लूप चलेगा, ओके ठीक है, तो ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, ट्रू हो गया। नाउ प्रिंट अमित, प्रिंट py, प्रिंट जावा हो रहा है, वापस से गए हम, वापस से गए, अभी यहाँ पे चेक किया लूप में, यस su, एक और बार लूप चलेगा, सेकेंड टाइम फिर से अमित py और जावा हो रहा है, अमित py जावा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अभी लॉजिक और समझाता हूँ, मतलब हमारे लिए सिर्फ वो फॉर आई इन एस वही लाइन इंपॉर्टेंट है और नीचे हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। नीचे में कोई भी लॉजिक लिख सकते हो आप, कोई भी लॉजिक, उसी तरह से प्रिंट होगा जिस तरह से वो वेरिएबल में स्टोर हुआ है। प्रिंट में जो आपने प्रिंट में लिखा है ना वो प्रिंट होगा, यहाँ पे लूप चलेगा जो इटर चलना है। और करता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को। सपोज
4 से 4 से 4। चलिए नाउ ये क्या है? इंटीजर। अब क्या प्रिंट होगा? हाँ ए की वैल्यू है ना 3574 और आई एक एक को प्रेजेंट करेगा, तो क्या प्रिंट होगा? इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। अब ये इटरेबल क्या होता है? इटरेबल क्या होता है? इटरेबल इटरेबल जो डेटा टाइप होगा उसी के साथ लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। सो इटरेबल क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है, लिस्ट है, टपल है, उसके बाद सेट है और डिक्शनरी है। गॉट इट? सब नहीं, फ्लोट का है ना, कॉम्प्लेक्स का है। सो ये चीज़ें इटरेबल है, इनके साथ ही लूप चलेगा। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे फॉर एल है ना, मैं एक एल ले लेता हूँ। एल व्हाट इज? लिस्ट है ना। मैं टपल ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, टपल ले लेता हूँ, ठीक, ओके। टपल में जितने एलिमेंट है वो प्रिंट होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फॉर आई इन एल प्रिंट आई। उसके बाद एल्स। ये क्या है? जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ओके। इफ में भी वैसा था ना कि पहले इफ अगर हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज एल्स तो प्रिंट होगा, बट यहाँ पे पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद मतलब इफ एल्स में वो कंडीशन ट्रू होती है तभी वो प्रिंट होता है, लेकिन लूप में एल्स भी प्रिंट होता है, मतलब पूरी हाँ, कंडीशन प्रिंट होने के बाद अब यहाँ पे कुछ है नहीं ना, ये तो हो गया फॉल्स, ये फॉल्स हो गया ना, लास्ट में ये हो गया फॉल्स, तो क्या होगा फिर? एल्स प्रिंट होगा। ट्रू होगा कैसे? मतलब कैसे होगा ट्रू? मतलब कंडीशन सैटिस्फाई हो गई तो ट्रू हो सकता ना। नहीं, लेकिन हमारा लूप ही खत्म हो गया ना, हमारा इटरेबल खत्म हो गया, 9 तक ही था ना, एलिमेंट 9 तक था। तो अपन कंडीशन वैसे ट्रू वाली देंगे तभी भी एल्स प्रिंट होगा क्या? फॉल्स होगा, ट्रू होगा तभी फॉल्स हो गया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रू है, सेकंड टाइम ट्रू है, थर्ड टाइम ट्रू है, फोर्थ टाइम ट्रू है और फिफ्थ टाइम भी ट्रू है। फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम फॉल्स है, तो जैसे ही फॉल्स होगा डायरेक्ट कहाँ जाएगा वो? एल्स ब्लॉक में। अब यहाँ समझो, एल है मेरा यहाँ पे, ठीक है। फॉर आई इन एल, एल क्या है? ऊपर है, ये एल है 3 4 5 6। इफ आई इज इक्वल टू, अभी क्या लगाया मैंने? लूप में कंडीशन लगाई, राइट। फॉर लूप में कंडीशन लगाई। सो आई इज इक्वल टू 4 होगा तो क्या होगा? क्या लिखा मैंने? ब्रेक। एक कीवर्ड दिख रहा है, ब्रेक। प्रिंट आई, ओके। ये प्रिंट इफ के साथ है या फॉर के साथ है? वो फॉर के कंडीशन में नहीं है तो फॉर के अंदर में, बट प्रिंट जो होगा वो आए, ये इफ के साथ होगा या फॉर के साथ होगा? फॉर के साथ होगा। तुम लोग इंडेंटेशन ध्यान नहीं रख रहे हो। अभी मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। इंडेंटेशन याद है, बताया था। फॉर के लिए इंडेंटेशन क्या होगा? एक होगा, ठीक है। इफ के लिए क्या होगा इंडेंटेशन? डबल टैप। अब ये प्रिंट में अगर डबल टैप करूंगा तो अभी कहाँ है? इफ में होगा। अभी अगर मैं सिंगल करूंगा तो किस में रहेगा? ये जो लाइन होती है ना, एक के नीचे एक लाइन एकदम इंडेंटेशन में लिखा हुआ है, उसको ध्यान रखो। तो ये किसका है? फॉर का। अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्या होगा? 3। क्यों 3 प्रिंट हुआ? ओनली 3 प्रिंट हुआ, क्यों? वो इक्वल टू होने के बाद वो ब्रेक हो गया। अब सर आई इक्वल्स टू आपने 5 दिया है तो उसके ऊपर के जो नंबर आएंगे वो आते के प्रिंट होंगे। जैसे ही i इक्वल टू 5 होगा, हमने क्या लिखा है? ब्रेक। हमने लिखा है ब्रेक, तो लूप ही ब्रेक कर दिया। जिस टाइम में लूप ब्रेक हुआ मतलब कोड से बाहर आ गए ना, एल्स प्रिंट होगा ना लूप प्रिंट होगा, ठीक है। ठीक, नाउ पास पता है आप लोगों को?
अब क्या होगा? जैसे ब्रेक कीवर्ड यूज किया था रोकने के लिए, पास कीवर्ड पास करने के लिए, मतलब पास कर रहे हैं तो जो भी लॉजिक नीचे लिखा है वो प्रिंट होते जाएगा। आई बात समझ में? ये क्या है? ये सेट है। ओके, नाउ इन डी प्रिंट, हाँ बट ठीक है सर। ठीक है। ये सर वो जितने एलिमेंट्स है उसके अंदर उतने टाइम का एलिमेंट होगा। क्यों? वो बता। नहीं होगा। वो बी एग्जीक्यूट नहीं किया था मैंने लाइन। अब कितने एलिमेंट है उसमें? 10-12 समथिंग। बट प्रिंट सेट है तो यूनिक एलिमेंट होगा। सो 1 टाइम 4 5 6 7 8 और 9। ओके, ठीक है। ये क्या है? डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी किया हुआ है सेम हमको, है ना। अभी क्या प्रिंट हुआ? कीज प्रिंट। वैल्यू प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखूं? जे, जे। और यहाँ पे भी जे। पक्का? वैल्यू सही नहीं लिखा है मैंने। फॉर आई एन जे डी, डी कहाँ है हमारा? डी ये है। ओके, बिल्ट-इन फंक्शन मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, डेफिनेटली होगा, होना ही पड़ेगा। डॉट वैल्यूज, अरे सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूँ वहाँ पे? वैल्यूज ना। वैल्यूज मतलब जस्ट सिंगल एलिमेंट, राइट? हाँ, तुमने बोला था, मुझे लगा कि मैं आइटम लिख रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, अब ठीक है। अगर मुझे दोनों प्रिंट करना होगा तो क्या आएगा? मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? आइटम्स। अब की वैल्यू दोनों आया, बट टपल में आया, है ना। इसमें आया, टपल में आया। मुझे इंडिपेंडेंट चाहिए होगा तो आई कॉमा जे, एक लिखेंगे ऐसे ही, कॉमा जे। कौन सा टपल? ये वाला ब्रैकेट है, वो फंक्शन का ब्रैकेट है, टपल नहीं है वो, फंक्शन का ब्रैकेट है, देना ही पड़ता है वो फंक्शन। अगर फंक्शन यूज करना है, मैं प्रिंट फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो राउंड ब्रैकेट में यूज करता हूँ, है ना। या मैं लेंथ फंक्शन यूज करना है तो मैं राउंड ब्रैकेट लगा के यूज करता हूँ। किसी भी प्री बिल्ट फंक्शन, जो भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन, उसको हम राउंड ब्रैकेट से ही काम करते हैं। यहाँ पे फॉर आई इन डी प्रिंट आई, क्या प्रिंट होगा? की एलिमेंट प्रिंट होगा। कैसे हुआ? चलो, आई क्या है? जब हम सिर्फ आई प्रिंट करते तो क्या प्रिंट होता है? हमेशा क्या प्रिंट होता है? कीज प्रिंट होता है। अब फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है? की 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? की 1। यहाँ पे प्रिंट हुआ है जो लिखा है कॉलन। डी ऑफ आई, डी ऑफ आई मतलब डी ऑफ की। आई की वैल्यू क्या है? की, तो डी ऑफ की मतलब उसकी वैल्यू प्रिंट होगी ना।
पक्का? हाँ नहीं, डी लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने लिखा की, क्या था की 1, सॉरी यहाँ पे इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा, जस्ट स्ट्रिंग है ना, शुद्ध होगा। तो सभी की सभी क्यों प्रिंट हुई? क्योंकि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू की है, सेकेंड टाइम आई की वैल्यू क्या है? कॉन्टैक्ट, तो सेकेंड टाइम भी यहाँ कॉन्टैक्ट आ जाएगा, कॉन्टैक्ट की वैल्यू क्या है? जीमेल। थर्ड टाइम पोजीशन, तो पोजीशन यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी पोजीशन आ गया, तो क्या आ जाएगा? उसका की आ जाएगा। कांटेक्ट तक ही करना है तो कहाँ तक के? कांटेक्ट तक ब्रेक करना है तो फिर ब्रेक कर दो, वही कंडीशन लगाना पड़ेगा। इक्वल टू अगर आपका वो आया, इफ आई इक्वल टू कॉन्टेक्ट आया है ना, या आई इक्वल टू पोजीशन आया तो ब्रेक। सर बट फिर वो इसमें और फिर वो डॉट आइटम्स में लिखा तो उसमें भी तो वो किया वैल्यू प्रिंट हुई, बस कोलन नहीं है। तो बस कोलन डालने के लिए हमने वो एल्स कंडीशन दी। ठीक है, सेम है ना। एक ही कोड लिखने के 50 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ये है ना, ये है वो, ये टपल है और ये ब्रैकेट हटा दिए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जस्ट मिनट देखो ना, यू कैन पुट हियर कि टाइप ऑफ आई और कॉमा टाइप ऑफ जे। देखो क्या बता रहा है, दोनों स्ट्रिंग है सब कुछ। अगर मैं यहाँ पे लाइक मेंटर की जगह पे ब्रैकेट कैसे हटाए वो कुछ नहीं, मेंटर पे क्या लिखता हूँ मैं 10। ओके, नाउ मैंने अपनी डिक्शनरी अपडेट कर दी है। ठीक है, कहाँ था ये? अभी जितने भी एलिमेंट थे सबकी प्रॉपर्टी बता रहा है, वो डेटा टाइप बता रहा है, अभी भी बताएगा। अब क्या आया? इंटीजर आ गया ना, वैल्यू बता दिया कि वैल्यू का टाइप जो है वो इंटीजर है। चलो, रेंज पढ़ा है ना हमने, मैंने उस दिन पढ़ाया था आप लोगों को। रेंज बहुत काम में आता है लूप चलाने के लिए। ठीक है, नाउ आई इन रेंज ऑफ 10। रेंज ऑफ 10 मतलब कितना बार लूप चलेगा? 9 टाइम चलेगा या 10 टाइम चलेगा? 9 बार। ठीक है, चलो एक मिनट रुको ना। कितनी बार चला? 10 टाइम ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 भूल जाते हो तुम, है ना? चलेगा इसी कोड को। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे आया 10 तक? i प्लस 1 क्या? i की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0। 0 प्लस 1 1। ओके, सेकंड वैल्यू क्या है? 1। 1 प्लस 1 2। इसी कोड को ऐसे समझते हैं, 2, 10 2। अभी क्या प्रिंट होगा? 2 से लेके 9 तक और 2 के स्टेप्स में प्रिंट होगा। एक स्किप करके प्रिंट होगा। वही 2 के स्टेप में प्रिंट होगा। वही हुआ ना, पहला एलिमेंट 2 था, 2 प्लस 1 3, फिर एक स्किप किया। दूसरा एलिमेंट क्या था? 4 होगा। 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1। ठीक है रेंज बहुत काम की चीज। यहाँ पे अगर कितनी बार भी लूप चलाना है तो क्या इस करेंगे हम ना, लॉजिक नीचे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। अब सपोज इसी लॉजिक को देखते हैं, 20 है ना, 20 करता हूँ मैं टिल 20। i प्लस 1 मतलब 20 तक सीरीज आएगा पूरा। ठीक है, नाउ i स्क्वायर 2। क्या प्रिंट होगा? पहले i का स्क्वायर जो 1 प्लस 1 का स्क्वायर।
व्हाट आई डिड मिस्टेक। नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होना ही पड़ेगा। ठीक, क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, फिर स्क्वायर आई का हो रहा है ना? तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे? i+1 करेंगे, है ना? एग्जीक्यूट करूँ? अब क्या हो रहा है? हाँ, सेम आ रहा है, क्यों? यस, तब बोर्ड मास यूज करना पड़ेगा यहाँ पे हमको। कैसे करेंगे? यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ठीक हुआ? मैथमेटिक में हमेशा बोर्ड मास रूल्स याद रखना पड़ेगा आपको। फिर से बताता हूँ मैं, ठीक है? पहले क्या प्रिंट होगा? सॉरी, पहले क्या प्रिंट हुआ? i+1 हो गया, ठीक। नाउ कॉमा, अगेन यहाँ पे सिर्फ i+1 लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा? वही प्रिंट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनटू कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? इनटू कर रहा हूँ, है ना? इनटू 2 कर रहा हूँ, क्या प्रिंट होगा अभी? क्यों होगा? 1 × 2, 2 है ना? 1 क्या है? यह 1। तो अभी ये इनटू पहले हो रहा है, बाद में ऐड होगा वो, है ना? बॉडमास रूल क्या बोलता है कि पहले आपको अगर ब्रैकेट रहा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ना? उसके बाद क्या करना है? बॉडमास रूल का है क्या है? क्या होता है बॉडमास में? ब्रैकेट, फिर ऑफ, डी, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ओके, याद रहेगा? ठीक है, तो हमेशा ये फॉलो करना है। अभी इसमें और आगे भी कर सकते हैं सेम चीज को। अगर मैं करूंगा, अब मुझे बताओ, अगर मुझे क्यूब करना है तो क्या करूंगा? टेल मी द क्यूब। i+1 3 बार स्टार ना? तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? 2 टाइम आएगा स्टार। स्टार इज जस्ट फॉर पावर, पावर हम देते हैं यहाँ पे, ठीक है? नहीं, पर वैसा भी होता, आपने वो भी बताया था। वो नहीं बताया। चलो, एक स्ट्रिंग बोलो, कोई लंबा सा कुछ कर, वो बोलो, बताओ कुछ बताओ। एक बस कुछ लंबा सा स्ट्रिंग था क्या? लाइक दिस इज चलो, ये स्ट्रिंग है हमारे पास। वेरिएबल 1 कर लेता हूँ मैं इसको, वेरिएबल 1, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। अपन रेंज में कंडीशन नहीं दे सकते। किस टाइप कंडीशन दे सकते हैं ना? क्यों दे सकते हैं? मतलब जैसे अपन ऊपर इफ लगा के कंडीशंस दिए। अभी पहले ये देखते हैं, फिर मैं समझता हूँ। अभी क्या प्रिंट होगा? हाँ, किसके एलिमेंट प्रिंट होंगे? कौन से एलिमेंट प्रिंट होंगे? एक एक करके प्रिंट होंगे, क्योंकि आई की वैल्यू जैसे जैसे प्रिंट होंगी तो आई की वैल्यू क्या है? अगर यहाँ i+1 कर सकता हूँ क्या मैं? अब क्या होगा? प्लस में होगा, h से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, अभी t से स्टार्ट हो रहा है। i+2 करूँगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? i से स्टार्ट होगा। ओके, और वो डिजिट खत्म हो गया तो कौन सा डिजिट? सॉरी, हाँ बिल्कुल, ये पूरा 20 यहीं तक खत्म हो रहा है। कहाँ तक खत्म हो रहा है? y ओनली, ये नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं ना, उससे क्या दिक्कत है? आप यहाँ पे तो लूप उसके लिए लंबा चलाना पड़ेगा तुमको, उसके लिए लूप 25 टाइम करना पड़ेगा। चलाओ 25, आ रहा है अब, है ना? f तक ही आ रहा है, एक एक छोड़ के नहीं आ रहा। नहीं, जहाँ स्पेस है वहाँ स्पेस आ रहा है, ठीक है? अभी भी कहाँ तक आया बताओ? फॉर तक ही आया अभी भी, ओनली फॉर मतलब अब एलिमेंट ज़्यादा है ना, उसके लिए क्या करे? एलिमेंट ज़्यादा है तो एलिमेंट बढ़ाना पड़ेगा आपको यहाँ पे।
गोइंग, है ना। अब क्या बोला, स्ट्रिंग इज आउट ऑफ रेंज, क्यों? यहाँ वही तो चाहिए था नहीं, वही तो मैं बोला ना, यहाँ रेंज तो मैंने बढ़ा दी, बट ये यहाँ पे है ही नहीं ना स्ट्रिंग उतनी, तो फिर मैं वही तो यहाँ पे उसका कुछ लेन देन ही नहीं 39, अभी देखो अभी भी आउट ऑफ स्ट्रिंग है। नहीं 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 सर, आपने वो सिर्फ प्रिंट कराना है, दिस विल एग्जीक्यूट हो गया, और बाकी की दिस नहीं विल, कराना है, दिस विल एग्जीक्यूट, और बाकी की नहीं कराना। बाकी के नहीं कराना मतलब क्या नहीं कराना, वो तो सर उसको बैकस्पेस कर दो। किसको? ओनली ईट फॉर गोइंग वाला, ओनली ईट फॉर गोइंग, इतना काट दो, इतना हटा दूँ, ठीक, ओके। अब एग्जीक्यूट करूँगा तो वापस से वही आएगा, क्या? आउट ऑफ रेंज आएगा, वही तो पूछा, आउट ऑफ रेंज आएगा। हाँ तो क्यों? क्योंकि ये इसकी रेंज कितनी है, ये कितने एलिमेंट है? सर वो जितने भी होंगे पर उसका उतना मिल गया, उसका उतना कर। एक मिनट, तुम भूल जाते हो इंडेक्सिंग, है ना। ये मेरा स्ट्रिंग है, इंडेक्सिंग क्या होती है? var1 स्क्वायर ब्रैकेट, मैं अगर यहाँ पे 10 लिखूँ तो 10 मेरे पास है, ई जो भी ई है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा तो क्या होगा? 100 छोड़ो, 20 लिखता हूँ, 20 लिखूंगा तो क्या होगा? 20 कोई एलिमेंट है क्या इसमें? फिर आउट ऑफ रेंज ही आएगा ना, ठीक है। ये समझा क्या? वो छोड़ो, ये समझा क्या? हाँ। कैसे किया? मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर स्पेस क्रिएट करना होगा दोनों लाइन के बीच में, तो सिंगल ब्लैंक प्रिंट किया मैंने यहाँ पे, ब्लैंक प्रिंट, तो स्पेस भी आ गया, आ गया, ठीक है। सो लाइक दिस इज द फॉर लूप। अभी खत्म नहीं हुआ है फॉर लूप, ठीक है। अभी इतना प्रैक्टिस करो, कल थोड़े बड़े एग्जाम्पल देखेंगे फॉर लूप के, फिर वाइल लूप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नेस्टेड भी बाकी है, ठीक है। चलिए, सो प्रैक्टिस करो आप लोग।